भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधु, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना, भरम की बाजी रची विस्तारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी महामती प्राण जी कहते हैं कि ये सारा संसार भरम की बाजी, बाजी मतलब खेल, बाजी का अर्थ है खेल, और भरम की कैसा खेल, भरम की खेल। रची भरम का खेल रचा गया है, और विस्तारी छोटा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं, बहुत विस्तार वाला है। और भरम सो भरम भरमाना। आइए सुंदर साथ जी, हमें इस भरम से निकलना है, लेकिन भरम को जाने बिना, भरम को समझे बिना हम निकल नहीं सकते। तो बाजी बोलते ही खेल है, खेल बोलते ही कुछ खेल खिलाने वाला भी होंगे। ये सबसे सिंपल चीज़ है प्यारे सुंदर साथ जी। हम जादूगर का जादू तो देखते ही हैं, छोटा बड़ा रूप में। जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में भी जादू वाला आता था, और गांव के स्कूल में ग्राउंड में दिखाता था। और छोटे से छोटे शहर से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक एक विद्या है, जो जादू की जो भी विद्या है, या हाथ सफाई बोलो या जो भी बोलो, कुछ समय के लिए भ्रमित करने के लिए तो कला तो है ना। उसको उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। हम श्रवण कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, तारतम्य कह रहा है। पहले पहले विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था, पुराने ज़माने में सब खून एक ही है करके बोलते थे, लाल दिखा तो सब खून। लेकिन विज्ञान का जैसे जैसे प्रगति होता गया, आज हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और 4 ग्रुप, और एक ग्रुप ब्लड अगर दूसरे में चढ़ाया जाए तो मानते नहीं, मृत्यु होने की संभावना। तो सेम ग्रुप चाहिए। इसका मतलब पहला एक ही जो खून, अभी क्या हुआ 4 ग्रुप में आ गया हो। ऐसे ही तारतम्य आने से पहले सब चेतना एक ही चेतना है करके बोलते, लेकिन तारतम्य ने जब सृष्टि का क्रम को देखा, और परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने चेतना 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करके 3 लेवल से चेतना का दर्शन करवाया है। तो उसी का नाम एक स्वप्निक चेतना, एक जागृत चेतना में भी ईश्वरीय चेतना और ब्रह्म चेतना। तो इस चीज़ को एक स्पाइनल कॉर्ड, एक मेरुदंड की भांति रखना चाहिए। अब आई बात भरम की बाजी रची विस्तारी। तो यहाँ पर भरम की बाजी क्या है, कहाँ से शुरू होता है? तो सुंदर साथ जी, एक यह भरम की बाजी ये देखने वाले कौन है? क्योंकि जो भ्रमित है उसको तो मैं भ्रमित जैसा लगता ही नहीं। कोई पिक्कड़ आपने देखा होगा, पिक्कड़ अपने आप को पिक्कड़ नहीं देख समझता है, वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज है। वो स्वयं को पिया हुआ महसूस ही नहीं करता है। हाँ, दूसरा देखता है कि बोले ये पिया हुआ है, जो सज्जन है वो देखता है कि ये पिया हुआ है। ऐसे ही भरम की बाजी रची विस्तारी। ये भरम के अंदर भरम वाला जो भ्रमित है वो तो दिखेगा ही नहीं। तो इसको भ्रमित, यहाँ ये भ्रम की सृष्टि देखने वाले कौन है? इसीलिए हम एक उदाहरण का मदद ले रहे हैं। भरम की बाजी रची विस्तारी, मैं उच्चारण कर रहा था एक जादू वाला का। जैसे आप कल्पना करिए,
पहला बंगाल में पुराना जादू वाला था, पीसी सरकार नाम, बहुत फेमस है। ऐसे ऐसे बहुत इतिहास के पन्ने में बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं। तो कल्पना कीजिए आज आपके शहर में टाउन हॉल में जादू वाला आने वाला है। टाइम दिया गया है 10 बजे, लेकिन इतना फेमस जादू वाला है कि बहुत 7-8 दिन से ही पोस्टर लगा हुआ है, बहुत हल्ला है। इसलिए आपने सोचा कि जगह नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा जल्दी जाएं। तो आप 8:30 पौने 9 में पहुंच गए, जबकि 10 बजे। जैसे आप पहुंचे तो सब पंक्चुअलिटी मेंटेन करने वाले हैं, तो आप तो पहले पहुंच गए, हॉल में कोई नहीं है। फिर देखा तो डेट तो आज का ही है, टाइम भी, हाँ टाइम 10 बजे है, शायद मैं थोड़ा जल्दी हूँ। तो आप बैठ गए और जैसे आप चेयर में बैठे और स्टेज में अब जादू वाला आना है, तो आप जैसे बैठे तो आपके ये कपड़ा या ऊपर कंधे में ऊपर से कुछ गिर गया। तो आपने देखा तो यहाँ तो कुछ गंदा है। ऊपर देखा तो एक कबूतर बैठा हुआ है। और एक कबूतर, उसको आपने भगाने की कोशिश किया, और कबूतर वैसे भी सीधा साधा प्राणी है, वो चला नहीं, वो बैठा रहा। तो आपने ही जगह चेंज कर दिया, थोड़ा आप दूर चले गए, और तब तक में दो चार लोग आना शुरू कर भी लिया, है ना। और उसमें से आपका दोस्त भी आ गया। अरे आ जाओ भाई, ये सीट है यहाँ पर, बैठो। और 2 जने बढ़िया से आप बैठिए, आप साथी के साथ। एक थोड़ी देर में तो लोग भी बड़ा भीड़ सब बढ़िया, और जादू वाला भी आ गया। और जादू वाला जैसे ही आया और जादूगर ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक फूल का गमला रखता है, पॉट रखता है, और कुछ आम का गुटी डालता है। थोड़ी देर में वो आम बड़ा बना जाता है। फिर उसे गंगा जल करके बाल्टी से पानी गिराता है, पूरा पानी गिराता है, लेकिन उसे बाहर भी नहीं निकलता है। और फिर थोड़ी देर रखता है, बाल्टी भर जाता है, क्या क्या आइटम दिखाता है, फिर जमुना जल करके फिर डालता है। आश्चर्य लग रहा है, आप और चौंक गए। और तो क्या, आम फलाया भी, और पीला आप चखने के भी देता है। आपने देखा होगा, वो ग्रुप में बोलते हैं यहाँ कोई डॉक्टर आए हैं, तब तो डॉक्टर बेचारे हाथ उठाते हैं, आप आइए सर करके वो आम खिलाता है। आप कोई इंजीनियर आए हैं, बोलता है हाँ ये आप हाथ उठा, उसको खिला देता है। कोई साइंटिस्ट भी आए होंगे, वैज्ञानिक, तो बताते लोग हाँ हमारे एक दोस्त है वैज्ञानिक, हाँ आप आइए सर, उनको भी आप खिला देता है। चखा, अच्छा है ना, हाँ बहुत मीठा है। क्यों बड़े बड़े लोगों को ढूंढ रहा है, हाँ क्योंकि यही लोग हैं जादू में नहीं विश्वास करने वाले। दिखा दे, वो सामने विश्वास दिला के छोड़ देता है। आप मस्त देख रहे हैं। ऐसे करते करते जादू वाला ने इतना बड़ा बैलून बनाया, फुलाया, और जैसे किया तो इतने सारे कबूतर उड़े, इतने कबूतर, कोई इधर कोई उधर, कोई ऊपर कोई नीचे, यहाँ पूरा हॉल को ही कबूतर बना दिया। और कोई पंखे में बैठा है, कोई कहाँ बैठे हैं। तो फिर अब दूसरा एपिसोड शुरू कर दिया उसने। तो आप कबूतर को देख रहे हैं, इधर उधर सब कबूतर ही कबूतर। और दूसरा एपिसोड शुरू किया, आपका ध्यान आप वहाँ से हट के कबूतर में चला गया। तो फिर आपका दोस्त बोल रहा है काय ऊपर नीचे देख रहा है, सामने में देख। दूसरा एपिसोड शुरू हो गया, आपका दोस्त बोल रहा है, आप बोल रहे मैं कबूतर देख रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कबूतर देख रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि साथी आपका दोस्त बोल रहा है काय कबूतर देखना है, अभी जादू वाला कबूतर सब वो कहाँ चला जाएगा, ये क्या देखना है उसमें। नहीं मैं कबूतर देख रहा हूँ। दोनों को भाषा आप क्या बोल रहे हैं और साथी क्या समझ रहा है, शब्द वही है, कबूतरी शब्द है। जादू वाला ने बैलून से जो निकाला वो पूरा, कोई पूछेगा ये क्या निकाला तो सब बोलते कबूतर निकाला।
सारा कबूतर है, अभी से जितने भी पंख भी है, चोंच भी है, काका कुको आवाज भी है, सब कुछ है, हैं? और कबूतर जो है कि जैसे ही आपने वहां देखा, मैं कबूतर देख रहा हूं, आप बोलते हो, आपका दोस्त बोलता है क्या देखना है कबूतर, ये जादूगर का कबूतर है, क्या देखना है? तो आपका हृदय में कौन सा कबूतर है? आपको सेल्फ अनुभव करो, आप कौन से कबूतर की बात कर रहे थे और साथी कौन सा कबूतर समझ रहा है? शब्द वही है, अब वो दोनों उड़ रहा है। आपने जो कबूतर देखा है, आपने, आपके हृदय में एक ओरिजिनल कबूतर है, आपके दिमाग में एक ओरिजिनल कबूतर है, जो कबूतर आप सबसे पहले हॉल में आए थे और जादू वाला भी नहीं आया था तब भी एक कबूतर था। आप वो कबूतर को देख रहे हो और बोलते हो कि मुझे वो कबूतर में, लेकिन आपने खुलासा नहीं कर पाए। मैं कबूतर देखा, आप इतने बोले, लेकिन समझने वाला क्या समझ रहा है? वो जादू का कबूतर समझ रहा है। बस यही फर्क है इस सृष्टि में। ये सृष्टि होने से पहले, सृष्टि बनने से पहले, और यहां अक्षर ब्रह्म भ्रमित होने से पहले ब्रह्मात्म रूपी कबूतर हैं, ब्रह्मात्म रूपी कबूतर हैं। क्या समझे सुंदर सा जी? हो, अभी अक्षर भ्रमित होने के बाद वो एक हॉल रूपी जो है, एक हॉल यानी सृष्टि रूपी एक हॉल है, वो अक्षर का भ्रमित अवस्था से उत्पन्न ये भ्रमित ब्रह्मांड है। और उस भ्रमित ब्रह्मांड के अंदर ये भ्रमित कबूतर जो जादू से, अक्षर ब्रह्म की जैसे फरामोशी हुई, वो जादूगर बन गए। अब वो जादूगर अक्षर ब्रह्म की एक कला, एक कौशलता, अर्थात परमात्मा को हुक्म कहो जो भी है, अक्षर के माध्यम बना के जादू का कबूतर जैसे सारी सृष्टि बन गई है। इस दृष्टांत को आप और बारीकी से अपने आप चिंता का, बहुत है इसके अंदर संदेश। कबूतर तो दोनों था, लेकिन दोनों श्वास ले रहे थे। जादू वाला जब 1000 का 2000 का नोट बनाता है और 2000 का नोट बना कर सबको दिखाता है, और बाद में वो 2000 कहाँ चला गया, हमारा 2 रुपये काम में आता है। 2000 का नोट 500 का नोट बना के घूमने वाला, वो उसी से काम चला था ना, उसी से जीवन चलाना था ना। हमारे से 2 रुपये 5 रुपये क्यों मांगता है? क्योंकि हमारा 2 रुपये 5 रुपये का नोट ओरिजिनल है और उसका जो नोट है वो बाजीगर का नोट है, वो जादू का नोट है। लेकिन दिखने में जैसा का वैसा ही दिखता है। कबूतर जैसा का वैसा है, उसके अंदर भी चेतन है, वो भी उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है। और आपने देखा हुआ पहला वाला जो था, जब जादूगर भी नहीं आया था तब भी उड़ रहा था। तो वो चेतना कौन है? ये चेतना कौन है? आप इस दृष्टांत को अंतरात्मा से, इतने से आप बहुत चिंतन मनन करना। महमती प्राणनाथ जी इस चौपाई के माध्यम से यही चीज दर्शाने जा रहे हैं कि भरम की बाजी, अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ने पर, अक्षर जब भ्रमित हो जाते हैं, आपके जागृत की अवस्था में नींद का आवरण आने से आप सपने में चले जाते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं, हम सब भ्रमित हो जाते हैं। और उसके बाद उस भ्रमित अवस्था से हमारा सपना की सृष्टि पैदा होती है। वो उसका अंकुर ही नींद है, अंकुर ही भ्रमित है, और भ्रमित का प्रोडक्शन जो भी होता है वो भ्रमित ही होता है। नारायण के ऊपर अर्थात अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पड़ना, उनके ऊपर एक भरम का आवरण लगना, वो भरम का आवरण का प्रोडक्शन ईश्वर भी भ्रमित की अवस्था में है, और ईश्वर से उसका मन भी भ्रमित है, और उनके अंदर से उत्पन्न जो चेतना भी क्यों ना हो, जैसे उस हाल में कबूतर जादूगर ने बनाया था, उसका पंख भी भ्रम, उसका चोंच भी भ्रम, उसका पैर भी भ्रम, और सारा चीज जो है उसके अंदर भ्रमित ही भ्रमित है, भ्रम से ही पैदा होता है, पैदा हुआ है। और जैसे ही जादूगर का वो समय पूरा हो जाता है और जो उत्पन्न हुआ कुछ नहीं रहता है, ऐसे अक्षर के ऊपर जो परमात्मा ने जो भ्रमित अवस्था जो डाल दिए हैं, उनके हुक्म का आवरण जो आया है, वो जब तक हुक्म रहेगा तब तक सृष्टि चलेगी। जैसे ही कबूतर का
जो बनाने वाला जो चला जाता है जादूगर, तो हॉल में कुछ कबूतर नहीं रहता, वही एक ओरिजिनल रहता है जो पहला था। सृष्टि उड़ती है, एक ही ब्रह्म तत्व अक्षर अक्षरातीत परम धाम के ब्रह्मात्माओं की लीला ही रहती है, और बाकी ये संसार नारायण की लीला कुछ भी नहीं रहती। इस चीज को गांठ बांध के समझिएगा तो चौपाई अपने आप खुलता जाएगा। देखिए तो धनी क्या बोलते हैं, ये जो प्रस्तुति हम आपके पास रख रहे हैं, ये इलम परंपरा, गुरु परंपरा, परम आदरणीय गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जब एक एक चौपाई को अर्थ करके हमें इस चीज को पकड़ाने की कोशिश करते थे, तो ये दृष्टांतों को दे करके, और दृष्टांत भी ऐसे कि ये प्रैक्टिकल दृष्टांत है। अभी जो मैंने किसी दूसरे आदमी को जादू करके उसमें नहीं भेजा हूं, मैंने क्या प्रयोग किया, आप, ये शब्द प्रयोग किया, यानी मैंने आपको साथ में लेके गया हूं, और आपके अनुभव है, आपने जादूगर देखा है, और वो कबूतर भी है, अभी आपको याद आ रहा है, हाँ मैंने भी वो देखा था। और ये जादूगर कबूतर ही ज्यादा निकालता कोई भी, क्योंकि ये सीधा प्राणी है। अगर वहां पर अगर शेर निकाल दिया तो कितने तो 8 पे लोग मर जाएंगे। उसमें थोड़ी नहीं बोलता है कि ये जादू वाला का शेर है, डायरेक्ट आ जाएगा तो मर जाएंगे ना। तो कबूतर सीधा आदमी, यही प्रकार सब जादू वाला को कबूतर। तो दामधनी ने भी संसार के विषय में कबूतर ही करके कहा है, संसार कबूतर, जादूगर का कबूतर। तो भरम की बाजी, अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा का हुक्म से अक्षर भ्रमित, हमारे नींद का आवरण, निंद्रा के कारण हम भ्रमित, उसके बाद मेरा सपना का शरीर भ्रमित का प्रोडक्शन, और आगे सब भ्रमित। बालू से बनाया हुआ घर जितना भी बढ़ा क्यों ना हो, आखिर बेच तो कुछ नहीं रहा। जब हम रस्सी को सर्प देखते हैं, रस्सी है, रस्सी था पता नहीं, ये सर्प ही बोलो, अब वो डसेगा, हमें कितनी घबराहट, फिर बत्ती लेकर, जैसे उजाला लेकर हम आए, टॉर्च लाइट लेकर हम आए, जो भी है उजाला लेके आए, तो लास्ट में तो वो क्या था, वो रस्सी था। तो रस्सी के ऊपर हम ऐसे भ्रमित हो गए, सर्प देखने लगे। अब जितने भी भय जो भी अभी पता चलता है, जैसे रस्सी करके पता चला तो सारा भ्रम चला गया। ऐसे ही तारतम्य द्वारा जब अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जब देखने में आता है, ये तो स्वप्न का हुआ, तो तारतम्य ऐसा प्रकाश है कि तारतम्य से पता चल गया, अरे ये तो सारी सृष्टि जो है, सृष्टि भरम की बाजी है, रची विस्तारी बहुत लंबा चौड़ा है। इसीलिए अब भरमसो भरमा भरमाना शब्द 3 प्रकार से आया, 3 शब्द है, लेकिन भरमसो भरमा भरमाना, जब सर्प ही नहीं है, रस्सी है, तो उसके बाद तो वो भ्रम से सर्प दिखाई दे रहा था, और उसका विष भी अब भ्रम हो गया, उसका डसने का भर भी भ्रम हो गया। अब ये डसेगा, ये भी भ्रम, उसके अंदर विष को कल्पना की, वो भी भ्रम, क्योंकि हमारा बेस ही भ्रम से शुरू हुआ। सर्प, रस्सी को ही सर्प देखा तो भ्रम शुरू हो गया। ऐसे भरमसो भरमा भरमाना, जब सारी सृष्टि ही अक्षर के जादूगर की भांति है, तो उसके बाद जो शायद कबूतर निकाले, चाहे आम खिलाए, चाहे वहां पर जड़ पैदा करे, या वहां पर चेतन पैदा करे, जो भी करे, आखिर जादूगर का जादूगर। ऐसे सारी सृष्टि प्यारे सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम्य की दृष्टि से कहते हैं कि ये भरम की बाजी, रची विस्तारी, भरमसौ भरम भरमाना। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, ये तारतम्य वाणी एकदम सेलेक्टेड चौपाई, सेलेक्टेड शब्द प्राणनाथ जी ने प्रयोग किया है। अब ये भरमसो भरमा भरमाना आपको शरीर से ही, आपके जहाँ आप खड़े हैं ना, आप जहाँ बैठे हैं ना, बिस्तर में बैठे होंगे, चेयर में बैठे होंगे, सोफा में बैठे होंगे, आपको वहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने कान को देखिए, तो अपने कान देख सकते हैं क्या? फिर क्यों देख रहे हैं? मैं तो बोला देख सकते। अपने आँख को देखिए, आँख को
ये हमारा अंदर हमें आंख में ऐसे ये दुनिया को देखता है, हाँ, ये दुनिया को देखती है ये आंख, लेकिन अपने आप को नहीं देखती। अब ये आंख अब आगे बढ़िए, आपको पता होगा, शॉर्टकट में बताता हूं। 5 ज्ञानेंद्रिय है ना आपके शरीर में, ज्ञानेंद्रिय है, बस ज्ञानेंद्रिय का विषय है कि नहीं? श्रवण का शब्द, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय। अब इसका देवता, 5 ज्ञानेंद्रिय के देवता और 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय का विषय वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, और उसका विषय वाक बोलना, पानी, हाथ लेना देना, ये 5 उसका विषय और 5 ही देवता। अब ये शरीर जो हमारा मिला, ये जो जादू से मिला, अज्ञान से मिला, स्वप्न से मिला, जैसे मिला तो मिला तो सही, इसके अंदर चेतना है कि नहीं? है। बस इसके अंदर जो चेतना है, वो चेतना के लिए ये जो सामग्री मिला हुआ है, ये अभी पता चल रहा है कि ब्रह्म से पैदा हुआ है। तो हुआ क्या? अब आई बात, अंदर जो चेतना है इसी शरीर में भुला कि नहीं भुला? ब्रह्म में भुला कि नहीं भुला? तो ऐसा भूल गया कि भरमसों, भरम के साथ ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और इसका विषय और इसका देवता, ये सब भरमसों, इसके साथ भरम, भ्रमित आत्मा, भ्रमित चेतना, परमात्मा के हुक्म से आयो चेतना हो, चाहे अक्षर का रिफ्लेक्शन, अक्षर का सपना का चेतना हो, भरम, भ्रमित जीव, जीव भरमसों, गुण अंग इंद्रियों के साथ, उसके विषय के साथ, उसके देवताओं के साथ भरमाना भूल गए। भरमसों भरम भरमाना, भरमसों भरम, भरम आत्मा, जीव, तीनों सृष्टि की एक ही बात समझो, भरम। ब्रह्मात्मा भी सुरता आई है, राज्य के हुक्म से आई है, भ्रमित होकर आई है। और आदि नारायण से जो भ्रमित जीव से पैदा है वो तो अक्सर भ्रमित होकर के आया है, तो भ्रमित का प्रोडक्ट है ही। इसीलिए अपने आप जहाँ सोफा में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आप अपना शरीर के अंदर जो एक चेतना को कल्पना करिए। कल्पना करने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन वो बिल्कुल अपना मालिक, अपना परमात्मा सब कुछ भूल करके घोर नींद में भ्रमित होकर के अपने गुण अंग इंद्रियों के साथ भरमसों भरमाना भूल रहा है। इसलिए अब साध सोई तुम खोजो रे साधु, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना। प्राणनाथ जी कहते हैं, हे आत्माओं, हे संसार के ब्रह्म आत्मा हो या संसार की जीवात्मा, कोई भी चेतना जो भी हो, अभी सामने में सृष्टि को हम खोलेंगे नहीं, लेकिन जो एक अस्तित्ववान जो परमात्मा के अंश जो है आत्मा, उनसे संबोधन करके बोल रहे हैं। इस तरह से ये संसार भ्रम की बाजी है, ये रची बिस्तारी, अक्षर के ऊपर फरामों से लगने पर और परमात्मा के हुक्म से नारायण सृष्टि भ्रमित पैदा हुआ है। अब इसमें जीव उत्पन्न हुए और जीव उत्पन्न होकर के जीव जो है अपने ही शरीर से, अपने शरीर में से मोहित होकर के भ्रमित है। त्रिदेव 14 लोक में भ्रमित है, शेष नारायण ऐसा अनंत त्रिदेव पैदा करके वो भ्रमित है, और आदि नारायण स्वयं एक ओम बहु श्याम करके अपनी सृष्टि में भ्रमित है। और अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोश है, तो अक्षर ब्रह्म भी भ्रमित होकर के संसार सपना को देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही राज्य का आदेश, हुक्म, भ्रम जो हटा देंगे, तो अक्षर ब्रह्म जैसे आप सोए सोए आप जग जाते हैं और आपका सपना का एरिया नाश होता है, लेकिन अपना अस्तित्व गायब नहीं होता है। हम अस्तित्ववान हैं, थोड़ा भ्रम हटने के बाद हमारा, तो ये भ्रमित अवस्था ऐसा ही होता है। ये पता नहीं क्या बना देता है, वो पिकड़ आदमी भी तो भ्रमित हो जाता है। एक पिकड़ आया
चौराहे में वैन खड़ा था, ड्राइवर को बोलता है, ओए ड्राइवर मुझे पहुंचा दे। कहाँ? बताया, दिया एड्रेस 7-8 किलोमीटर का। तो ड्राइवर ने बोला 200 रुपये लगेगा। तो क्या हुआ, तो मुझे गरीब समझता है? अच्छा अच्छा बैठो। तो वैन का दरवाजा खोला और पिक्कड़ को संभाल के रख दिया अंदर, बैठो। धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और इधर से घूम के आगे से आया और दूसरी तरफ धड़ाम से दरवाजा खोला ड्राइवर ने। भाई साहब उतर जाओ, पहुंच गए। अच्छा इतना जल्दी? भाई तेरा ड्राइविंग बहुत अच्छा है, हिलाए भी ना तूने, पहुंचा दिया। 200 रुपये दिया, उतर गए। देखो तो भ्रमित, यहां से चढ़ा यहां से उतरा, बोलता लक्ष्य में पहुंच गया। ऐसे ही यहीं जन्मे और यहीं पले और यहीं महात्मा हो गए और बोलते हम 108 हो गए, हम 1008 हो गए, हम ऐसा हुए। अध्यात्म विद्या वाले भी यहाँ पर भ्रमित हो गए। सारा का सारा कोई न उल्लंघन विष्णु को कारण ब्रह्मा जी ने कह दिया। ये बड़े से बड़े भी भ्रमित है और सृष्टिकर्ता भी भ्रमित है। ये कहने का ताकत अक्षरातीत पर ब्रह्म रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता है। साक्षात धामधनी महामती प्राणनाथ जी अपने चौपाई से कह रहे हैं, ये कहने का ताकत उनको ही है और वही कह सकते हैं। क्योंकि जादू में जो पैदा हुआ कबूतर वो नहीं बोल सकता, और वो कबूतर को देखने वाला जो है वो बोल सकता है ये सब जादू वाला का है। ऐसे ही तारतम्य, ये अक्षर की सृष्टि जो है, स्वप्न की सृष्टि जो है, ये तारतम्य साक्षात धामधनी का ज्ञान है। साक्षात तारतम्य राजी महाराज द्वारा प्राप्त मंत्र है। ये 16 अक्षर मंत्र के अंदर ही सारा एड्रेस है और उसकी व्याख्या ही तारतम्य ज्ञान है। ये ऐसा उजाला है कि क्लियर बता दिया कि भरम की बाजी रची विस्तारी, भरमसो भरम भरमाना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे आशा है कि आप इन शब्दों के पीछे जो लोकेशन है वो पकड़ में आया होगा। भरम की बाजी, भरम शब्द आते ही सीधा आपका कॉन्सेप्ट जो है, तारतम्य कॉन्सेप्ट जो आपके पास क्लियर हो कि राजी महाराज के आदेश हुकुम से अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में जाने का जो प्रसंग है, ये भरम की बाजी है, खेल बन गया। और उसके बाद देख रहे हैं, हम बोलते हैं, भजन में गाते हैं, ये संसार सपना का है ये खेल, सपना का जादू। और सब बोलते हैं इस संसार पे तो जादू, मतलब देखने में है, पकड़ने में नहीं। दिखाई देता है लेकिन होता कुछ नहीं। सपना भी यही तो होता है ना। मैं जब छोटा था तो मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक था। मेरा ही नहीं, आप सब क्या है अपने जमाने के घड़ी का शौक। अभी तो अब जमाना अनुसार तो किसी का मोटर बाइक हो सकता है, प्लेन हो सकता है, अपनी अपनी इच्छा का है। मेरा जब छोटा था तो घड़ी पहनना का शौक। लोग रास्ता में देखते अपना तो घड़ी देखे, और जैसे घड़ी मिली, लोग नए नए घड़ी मिलते, क्या ये इसका ऊपर करते हैं, एक घड़ी दिखाने के लिए, शो ऑफ। हमको भी घड़ी पहनने की इच्छा थी, लोग अपने साथी लोग पहनते थे तो हमको भी पहने। बेचारा ये हम्बल बिगिनिंग कहाँ से घड़ी खरीदेगा। तो मन को तो जैसे भी खुशी होना है, तो बेचारा मन ने सपना में घड़ी खरीद लिए।